एक समय में भगवान शिव और दैत्यों के बीच, राक्षसों के बीच में भयंकर युद्ध हो रहा था। भगवान शिव इन दैत्यों का विनाश कर रहे थे। युद्ध करते-करते भगवान शिव काफ़ी थकान आ गई और उनके माथे से पसीना गिरने लगा और माथे के से गिरे पसीने की एक बूंद से एक विशालकाय व्यक्ति कह सकते हैं, आप इसको देव भी कह सकते हैं, का जन्म हुआ। और जब उसका जन्म हुआ तो उसने दैत्यों को मारना शुरू कर दिया और खाना शुरू कर दिया। उस विशालकाय प्राणी को देख करके सारे दैत्य डर करके भागने लगे और विशालकाय प्राणी ने उन सबका संहार भी किया। इसके बाद भगवान शिव इस विशालकाय प्राणी से प्रसन्न हो गए और बाद में उनके सामने प्रकट हुए और पूछा, बस हमसे वरदान मांगो, क्या तुम चाहते हो? तो विशालकाय प्राणी ने कहा कि सर, मुझे इतनी शक्ति दे दी जाए कि मैं मेरे सामने जो भी आए मैं उसे मार भी सकूं और उसे खा भी सकूं। भगवान शिव को सभी लोग जानते हैं कि वो भोलेनाथ के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने वह वरदान उस विशालकाय प्राणी को दे दिया। जब विशालकाय प्राणी को यह वरदान प्राप्त हो गया तो जितने देवी देवता और अन्य भगवान हैं ये सभी भयभीत हो गए, घबरा गए कि यह तो पूरी सृष्टि का विनाश कर देगा। तो ये सभी भगवान ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी के साथ ये सभी लोग फिर भगवान शिव के पास में गए। भगवान शिव का आशीर्वाद था, इसके विरुद्ध जाना देवी देवताओं के बस की बात नहीं थी। जब भगवान शिव के सामने अपनी बात इन लोगों ने रखी कि सर ये तो सभी का संहार कर देगा, पूरी सृष्टि का नाश कर देगा, कुछ करें। तो भगवान शिव ने कहा कि तुम सब लोग मिलकर के इसे जमीन में उल्टे मुंह दबा दो, इसका मुंह नीचे करके दबा दो और देवी देवता इसके विभिन्न अंगों को अपने अपने हिसाब से दबा करके रखे। सभी लोगों ने शिव जी की बात सुनी और वापस आ गए। और जब इस विशालकाय प्राणी को जमीन के नीचे दबाया जाने लगा, यह दबाया गया, तो विशालकाय प्राणी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे भगवान, अब इस मैंने क्या गुनाह कर दिया जो मेरे साथ यह व्यवहार किया जा रहा है? तो ब्रह्मा जी भी चकित रह गए कि उसका कहना सही है। विशालकाय प्राणी का कहना यह था कि भाई मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए, मैं भोजन मांग रहा हूं, इसमें मेरी क्या गलती है? तब ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि हे वास्तु पुरुष, इसे ही हम वास्तु पुरुष कहते हैं, तेरे को मेरा और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज के बाद जो भी भवन का निर्माण होगा उसके नीचे तुझे स्थान मिलेगा और वह उसमें निवास करने वाला प्राणी निर्माण के पूर्व, निर्माण के पश्चात तुम्हारी अन्य देवी देवताओं के साथ तुम्हारी भी पूजा करेगा, तुम्हें भोग लगाएगा। और तभी ब्रह्मा जी ने वास्तु का निर्माण भी किया। ऐसा कहा जाता है कि वास्तु जो है ब्रह्मा जी द्वारा रचित है और तब से वास्तु का अनुपालन देश में हमारे किया जा रहा है। जब हम एडवांस वास्तु की बात करते हैं, एडवांस साइंस की वास्तु करते हैं, तो जो 45 देवी देवता हमारे घर के नीचे विभिन्न स्थानों पे इस वास्तु पुरुष पुरुष के विभिन्न अंगों पर बैठ करके इसको दबा के रखे हुए हैं, उसे मॉडर्न साइंस सांकेतिक एनर्जी का रूप बताता है। जब हम चारदीवारी का निर्माण करते हैं और ऊपर छत डाल देते हैं तो ये एनर्जी जोन हमारे घर के अंदर डेवलप हो जाता है, ये घर के अंदर बन जाता है। इसमें उनका कहना है कि दो तरह की एनर्जी होती है, एक तो सोलर एनर्जी होती है, एक मैग्नेटिक एनर्जी होती है। एक को ये प्राण ऊर्जा कहते हैं, दूसरे को ये जैवी ऊर्जा कहते हैं। प्राणिक ऊर्जा और जैवी ऊर्जा का जो मिलन है दो प्रकार से होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। जब इनका मिलन पॉजिटिव होता है तो जो पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है उस एनर्जी का उसमें रहने वाले प्राणियों के लिए पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। जब इन दोनों ऊर्जाओं का नेगेटिव मिलन होता है तो वो नेगेटिव इफेक्ट डालता है। जैसे दो नेगेटिव पोल्स जब आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं और नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स आते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
तो इसी तरह का उल्लेख उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन जो व्याख्या करी है अपने साइंस में, इसी एनर्जी को लेकर के की हुई है। और इसी एनर्जी को हमारे वैदिक काल में सांकेतिक रूप से देवी-देवताओं और भगवान के नाम से बताया गया है कि क्योंकि दोनों के एनालिसिस में समानता मिल रही है। इसी प्रकार से जब हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में हमारे घर में अलग-अलग दिशाओं में अलग-अलग ग्रहों का स्वामित्व बताया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पश्चिम दिशा में उन्होंने शनिदेव का स्वामित्व बताया गया है। तो ज्योतिष शास्त्र भी वास्तुशास्त्र का को मानता है, या ये कहें कि वास्तुशास्त्र ज्योतिष शास्त्र की भी एक ब्रांच है। तो कुल मिलाकर के जब ज्योतिष शास्त्र की हम बात करते हैं, और हमारा एक वास्तुशास्त्र ये भी बताता है कि जब हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं और हमारे कोई ग्रह उस समय में हमारा साथ नहीं दे रहा है, या उसकी शक्ति क्षीण है, वो कमजोर पड़ा हुआ है, तो घर में जिस दिशा में उस वह ग्रह का स्वामित्व है, उस दिशा को हम एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर दें, उसे मजबूत कर दें, तो वह ग्रह भी हमारा मजबूत हो जाता है। अब थोड़ा-सा मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि हर चीज़ के पॉज़िटिव और नेगेटिव पहलू भी होते हैं। इसको धार्मिक रूप कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा दे दिया, और ये भी कह दिया कि इस दिशा में अगर आप रहोगे तो मर जाओगे, इस दिशा में रहोगे तो ये मर जाएगा। मतलब आपको काफ़ी तरह से डराने का प्रयास किया गया है। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि इसमें आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने आवास में प्रकृति के अनुरूप रहने का प्रयास करना है। आज के परिवेश में मकान और प्लॉट बहुत छोटे होते हैं। हम वास्तु का शत प्रतिशत अनुपालन हम नहीं कर पाते हैं। तो हम अगर सोचें कि अगर हम वास्तु का अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा विनाश ही विनाश होगा, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, वास्तु एक कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है। आपका भविष्य आपके कर्म और भाग्य के आधार पर होता है। जैसे कर्म करेंगे आप, वैसा ही आपको फल मिलेगा। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्मों का बुरा फल मिलेगा। तो जब आप अच्छे कर्म करते हैं और अच्छा फल पाते हैं, और उसी समय यदि आप वास्तु के अनुरूप अपने आवास को बना लेते हैं, तो उस अच्छे परिणाम में यह वास्तव में एक कैटलिस्ट का कार्य करता है, और आपको जीवन में तरक्की और यश प्रदान करेगा। अगर आप वास्तु के विपरीत निवास कर रहे हैं, और साथ ही आपके कर्म आड़े आ रहे हैं, आपके बुरे कर्म आपके बुरे प्रभाव को देना चाह रहे हैं, और वास्तु भी आपके विपरीत है, तो बुरे कर्म का परिणाम आपको बहुत बुरा प्राप्त होगा। अब मैं दूसरी बात कहूँ, कि आपके कर्म खराब हैं, खराब कर्मों का आपको परिणाम आपके सामने आ रहा है, और वास्तु के अनुरूप आप जी रहे हैं, तो वह वास्तु आपके बुरे परिणामों को नरम बना देता है, उसे हल्का कर देता है। तो मैंने आपसे पहले ही बताया है, वास्तु मेक्स स्वीट थिंग्स स्वीटर एंड बिटर लेस बिटर। तो आप इस बात से भयभीत ना हो कि आपके पूरी चीजें वास्तु के विपरीत हैं, आपका ये नुकसान हो जाएगा, यह वह नुकसान हो जाएगा। हमारे निजी स्वार्थ को लेते हुए बहुत से लोग आपको इस तरह से भयभीत करके और शोषण का कार्य करते हैं। वास्तु में जितना वास्तु दोष के बारे में बताया जाता है, उतना ही इसकी रेमेडीज का भी उल्लेख है। यदि मानसिक रूप से आपको ये लग रहा है कि यह वास्तु दोष मुझे इस तरह की परेशान कर रहा है, तो वही रेमेडी आपको मानसिक रूप से स्वस्थ भी बना देगा। और जब भी आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, आपकी तरक्की स्वतः ही अपने आप आगे आने लगेगी। ये मैंने वास्तु का सार आपके समक्ष रखा है, और निवेदन करूंगा कि अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर करें, और चैनल को मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें, तो यह मेरा उत्साहवर्धन करता है। धन्यवाद।